नमस्कार, मैं सरकार पटेल। आप देख रहे हैं विंध्य जागरण समाचार। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बंडीगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहाँ से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई थी। तत्पश्चात मैंने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं, वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए थे, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। तत्पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। हमने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है, अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो तो आप यहाँ बिल्कुल निसंकोच होकर के नंबर बता सकती हो, किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। जब 10-20 मिनट वह मेरे पास रही तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति या गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। आपको कहीं लगा कि वो जो है आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसके शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और न मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे ओढ़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसके शरीर पर किसी प्रकार कोई चोट का निशान नहीं देखा। आपने पहली बार देखा क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर? नहीं, मेरे पास बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। कहीं जाने के लिए बार-बार किसी गाँव का नाम, पूरिया ऐसे कुछ नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही थी। अच्छा, वो जब वो यहाँ सामने से आती रही थी, आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आपको मतलब मदद किया? इसीलिए मैं आगे आया। मदद मांगी। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे को मदद करिए। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 100-50 रुपये भी दिए हाथ में। और फिर जो मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने पुलिस प्रशासन से एक्सप्लेन किया। जी। ये कितनी बजे की बात होगी आपके साथ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास का है, प्रातःकालीन परसों के दिन। आपके फ़ोन लगाने की कितनी देर बाद पुलिस ने फ़ोन किया? 20-1 मिनट उसके बाद उसी दिन को लेके सीधे उन्हें लेकर के। उन्होंने मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा। उज्जैन जिले के एक मिनट से बंद सर, क्या कुछ अब तक अपडेट होगा? उज्जैन जिले के थाना महाकाल अंतर्गत हुए घटनाक्रम में प्रमुख तौर पे जब एफआरबी को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत घटनास्थल पहुंचे थे और घटनास्थल को सुरक्षित किया गया था। एफएसएल और जितनी भी टीम्स है वहां पे पहुंची थी। एक बार बच्ची का जब मेडिकल कराया गया तो ये तथ्य सामने आया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्ची कुछ बता पाने में सक्षम नहीं थी कि घटनास्थल कहाँ का है, वो खुद कहाँ की रहने वाली है और क्या क्या उसके साथ हुआ है। इसके लिए एक अलग से काउंसलर हम लोगों ने किया जिसने काफ़ी सहज तरीके से बात करके काफ़ी चीज़ें निकाली। इसके बाद क्योंकि बच्ची के इन्फेक्शंस वगैरह थे और कुछ चोटें वगैरह थी तो इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर में स्पेशलाइज्ड जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स है उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सर्जरी की, सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी के दौरान जो खासकर ब्लड रिक्वायरमेंट्स थी वो वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने दिया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आई है प्राइमरीली यही है कि वो सतना में उसकी एक दिन पहले की गुमशुदगी थी। उसके बाद वो 25 तारीख को यहाँ पे दिखी हैं। दिखने के बाद एक ऑटो में बैठते हुए जाना पाया गया था। उस ऑटो को जब हम लोगों ने देखा तो उसमें बैक सीट में ब्लड स्टेन्स वगैरह थे। पूछताछ में उसके दौरान ये बताया गया कि वो उसके ऑटो में बैठी थी, उसकी बातचीत वगैरह हुई थी और कुछ समय तक जो विक्टिम है उसके साथ वो घूमा था। पर हमने 100% इसमें रिलाई ना करते हुए बाकी के भी जो टेक्निकल साक्ष्य थे, 2-2.5 घंटा या 4 घंटा जो वो सतना से आने का उज्जैन में जो रही, वहाँ पे वो किस किस से मिली, क्या क्या उसकी बातचीत हुई, सबको हम लोगों ने बैक ट्रैक किया और अब तक लगभग 5 लोगों से पूछताछ जारी है।
और सभी इसमें जो साक्ष्य हैं या जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उन सबको एकत्रित करके ही हम निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। कितने लोगों को सर अभी राउंड किया? अभी 5 लोगों को 5 लोगों से पूछताछ जारी है और पांचों लोग कहीं ना कहीं जो घटना दिनांक, घटना स्थल, घटना समय रहा है उस बच्ची से बातचीत करते हुए या संपर्क में आते हुए दिखे। तो सर क्या ये गैंगरेप का मामला भी हो सकता है? नहीं, ये गैंगरेप का मामला नहीं है। ये जो अलग अलग समय पे जब वो उज्जैन में पहुंची है तो कुछ देर के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पे मिली है, इसीलिए ये गैंगरेप का प्रकरण होना थोड़ा सा मुश्किल है। सर जिस तरह से उसके जो जनांग हैं उसमें जो जिस तरह से चोट आई है, ब्लडिंग हो रही थी, आपको लग रहा है सर कि क्या इन्होंने कुछ इस तरह से मतलब हरकत हुई है उसके साथ? ये मेडिकल जो ओपिनियन है उसमें सिर्फ इंजरीज़ की बात की गई है, उन्होंने किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात नहीं की है। और क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेशलाइज केयर चाहिए था, इसीलिए इंदौर रेफ़र किया गया, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही है, बच्ची बहुत ही स्टेबल है, हेल्दी है, रिकवर कर रही है और लगातार जो बातचीत वगैरह है वहाँ का जो पैरामेडिक्स है, स्टाफ है, उससे वो कर रही है। अच्छा, माता पिता को भी आ रहा है? जी, परिवार से संपर्क का समन्वय स्थापित किया गया है और जल्द ही उनकी बातचीत एक दूसरे से कराई जाएगी।